हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ब्लॉग शेयर करने वाले हैं अपना कुल्लू मनाली का। तो सबसे पहले हमारी ट्रिप थी कुल्लू मनाली, कसौल एंड मणिकरण, एंड लास्ट में हम गए थे नैना देवी मंदिर। तो सबसे पहले तो हमें पंजाब से मनाली जाना था, तो जो हमारा 200 प्लस आई थिंक 293 किलोमीटर्स का कुछ ये सफ़र था। तो हमने अपनी ट्रिप मम्मी पापा मैं और मेरा भाई हमने जो है कार से ही ट्रैवल किया था। तो सुबह सुबह उठते ही 4 बजे सब रेडी हो गए थे। मम्मी ने अपनी रोटी सब्ज़ी बनाई थी खाने के लिए, और मैंने बनाई थी मैगी। जो पहाड़ों पे खाने का अलग ही मज़ा आता है, तो बाहर की तो अच्छी लगती नहीं है। तो रास्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे जो है नज़ारे थे। लाइक बीच में हमें बहुत सारे बुल मिले थे और अलग ही बहुत लंबे लंबे बाल थे। तो जैसे जैसे मनाली पास आ रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती ज़्यादा तो नहीं, मगर हाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ठंडा गर्म ऐसी मौसम बीच बीच में आ रहा था। तो रास्ते में हम जब मनाली के पास आना शुरू हुए, तो हमने सबसे पहले टनल्स मिलनी शुरू हुई, और पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बर्फ़ भी मिलनी जो शुरू हो गई। लेकिन वो बर्फ़ बहुत मिट्टी से मिक्स थी, तो बहुत गंदी सी लग रही थी। तो हमें रास्ते में 8 टनल मिलती है, और लास्ट में एक आती है सबसे लंबी टनल, जिसे हम अटल टनल बोलते हैं, और उसके पीछे ही एक स्वर्ग जैसा नज़ारा आता है। तो रास्ते में कुछ इस तरीके का व्यू हमें मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लाइक जैसे स्वर्ग में पहुँच गए हो जैसे बोलते हैं। तो बर्फ़ थी पहाड़ों पे, और जो पेड़ हैं, जो ग्रीनरी है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वॉज वेरी ऑसम एंड वेरी हेल्दी। तो फ्रेश एयर ऐसा लग रहा था। तो अगर आप खुद ट्रैवल कर सकते हो इन पहाड़ियों पे तभी जाना, अदरवाइज़ आपको मनाली से बहुत सारी टैक्सीज़ मिल जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर रेंडमली जा रहे हैं या प्री प्लान नहीं है कुछ भी, तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स वगैरह भी हैं, और लाइन से आपको ट्रैवलर्स, टैक्सीज़ सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा था। तो हम तो अपनी कार से गए थे, तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं था, तो मैं प्राइस का आपको कुछ ऐसा बता नहीं सकती। तो बीच में हमें बस वहाँ पे पास लेना पड़ा था। जैसे लाइक आप किसी अदर शहर में जाते हो, तो उनका 70-80 रुपीज़ का कुछ पास था, वो हमें देना पड़ा था। ओवरऑल खर्चा सिर्फ पेट्रोल, हमारा खाना पीना, ये सब था। तो उसके बाद हम ये आ जाती है अटल टनल। तो इसे 8 किलोमीटर्स लंबी टनल थी, तो जो है पूरी कवर की थी। बीच बीच में लिखा हुआ था कि इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर रह गया। बहुत ही अच्छी लाइटिंग हुई थी, लेकिन सफोकेशन हो रही थी थोड़ी सी। तो बहुत ही अच्छा था। और इसके बाद एक नज़ारा ऐसा आता है कि ओ माय गॉड, हम कहाँ आ गए हैं। तो जस्ट थोड़ी देर बाद ही जो है बहुत ही ज़्यादा लाइक पहाड़ों वाला एरिया आ जाता है, जिसके एक तरफ तो कुछ भी बर्फ़ नहीं थी, और जैसे ही हम थोड़ा सा टर्न करते हैं, तो वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ऑल्दो स्नोफॉल नहीं हुआ था, लेकिन जब हम एक दिन बाद जैसे ही गए, तो शाम को थोड़ा बहुत बारिश होने लगी थी वैसे हमारे टाइम पे, लेकिन शाम को वहाँ पे स्नोफॉल हो गया था, और नेक्स्ट डे तो बहुत ही। और अगले हफ्ते आप देखते हो न्यूज़ में कैसे 4-4, 5-5, 7-7 फीट बर्फ़ जमा हो गई थी। तो जब हम गए थे, बहुत ही अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमने की वजह से वहाँ पे सब कुछ जो है बंद हो गया था। तो हम तो पहले ही चले गए थे, तो हमें नज़ारे बहुत अच्छे लगे, और लिटरली मुझे बर्फ़ से ज़्यादा तो ये वाला नज़ारा बहुत अच्छा लगा। तो हमने भी 1-2 एक्टिविटी की। तो जो है मैंने इसमें शो तो नहीं की है, लेकिन बहुत ही अच्छा था। लाइक लुक आप देख सकते हो, ये टनल के बाद वाला एरिया है, जो बहुत ही प्यारा था। एक ब्रिज बना हुआ है, इधर साइड में सब कुछ पार्किंग है, इससे आगे जाने का तो रास्ता कोई था ही नहीं। तो बहुत ही सुंदर है। आप आ सकते हो एक दिन का ट्रिप बनाकर, और एक दिन स्टे आप वहाँ कर सकते हो। मनाली में स्टे करने के बाद टैक्सी लेकर आप शिलोंग वैली आ सकते हो, अटल टनल तक। तो वहीं टैक्सीज़ भी ज़्यादा जाती हैं। तो बस एक दिन में आपका ये ट्रिप हो जाएगा। तो उसके बाद हम बस घर वापस जाने से पहले किसी पार्टी की, जिसमें हमने 273 रुपीज़ की इत्तू सी पेस्ट्री खाई, चॉकलेट पेस्ट्री खाई। बिकॉज हमें वॉशरूम जाना था, तो हमारे पास और कोई लाइक ऑप्शन नहीं था। तो बर्फ़ जो है बहुत स्लिपरी थी, मैं 2 बार गिरी इस पर। तो ऑल्दो चोट नहीं लगती है, क्योंकि आप फिसलते हुए आते तो नीचे ही हो, तो कोई ऐसा वो नहीं था। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा था। बर्फ़ जब आप पकड़ते हो, तो एकदम हाथ ऐसे ठंडे हो जाते हैं, चिढ़ जैसे पता नहीं क्या पकड़ लिया हो, एकदम लाइक रेड रेड हो गए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी, आप देख सकते हो कपड़े इतने उड़ रहे हैं, कितनी तेज़ हवा चल रही होगी। तो फिर वापस आते हुए हमने क्या करा, वहाँ के भुंटे खाए। बीच रास्ते में गाड़ी को पार्क किया, तो भुंटे खाए, बहुत ही सॉफ्ट थे। वहाँ के भुंटे भी अलग थे, यहाँ की तरह नहीं थे। तो थोड़ी मौज मस्ती की, ये सब। फिर उसके बाद ये आ जाता है नैना देवी मंदिर का नज़ारा, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो जय माता दी, नवरात्र भी चल रहे हैं, तो माता रानी आप सभी को आज अपना आशीर्वाद देती रहें। और प्लीज़ मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।